नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी सोने की चिड़िया लेकर। ये कहानी मैंने 12 अप्रैल 2010 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी सोने की चिड़िया। मित्र, ये कहानी 3 भागों में है। प्रथम भाग का वाचन कर रहा हूँ। दुनिया में सब कुछ मनुष्य के अनुकूल होता तो वह भगवान होता। अनुभव तो यही बताता है कि मनुष्य सोचता कुछ है एवं होता कुछ और है। राधे श्याम जी ने सोचा था कि बंटवारा करके वे चैन से जिएंगे, लेकिन जो कुछ वो देख रहे थे उससे लगता है उन्होंने सांप की बांबी में हाथ डाल दिया। उन्होंने सोचा न था कि उनका निर्णय उड़ते तीर को छेड़ने की तरह उन्हीं के लिए दुखदाई बन जाएगा। बचपन में बाबा बाबा कहकर कोमल नन्हे हाथों से धोती खींचने वाले बच्चे आज सचमुच उनके धोती हरण पर आमादा थे। घर युद्ध का मैदान बन गया था। राधेश्याम जी दोनों हथेलियां कनपटियों पर रखे गर्दन झुकाकर अपने ही घर में अपराधी की तरह बैठे थे। 2 माह पूर्व ही उन्होंने 75 पूरे किए थे। जीवन भर साये की तरह साथ चलने वाली पत्नी हेमलता 2 वर्ष पूर्व मस्तिष्क ज्वर से चल बसी थी। वे इस हादसे से अब तक नहीं उबरे थे। आज रह रहकर उन्हें हेमलता की याद आ रही थी। वह होती तो वे दुख बांट लेते, पर यह व्यथा तो विधाता ने अकेले उनके भाग में बड़ी थी। बड़े बुजुर्ग ठीक ही कह गए हैं कि बुढ़ापे में बिजली गिरने का दुख झेला जा सकता है, पर अर्धांगिनी के अभाव का नहीं। बिना पत्नी बुढ़ापा अभिशाप बन जाता है। उनके तीनों बच्चे अमर, विनय एवं कैलाश धन के लिए आज ऐसे लड़ रहे थे जैसे गिद्ध मांस के लिए लड़ते हैं। इतना ही नहीं, इच्छित बंटवारा न हो पाने के कारण तीनों बाप को ही कोस रहे थे। सुबह जब राधेश्याम जी ने बच्चों के सामने अपनी संपूर्ण संपत्ति का खुलासा किया तो तीनों चकित रह गए। आंखें फटी की फटी रह गई। सभी का यही आकलन था कि पिता के घर एवं बैंक जमाओं को जोड़कर उनके पास 20 लाख से अधिक संपत्ति नहीं होगी। यह तो उनकी कल्पना से भी परे था कि सभी संतानों का विवाह करने के पश्चात भी बाबा के पास ऐसी अथाह संपत्ति होगी। धन की सूची एवं मूल्य जानकर सबकी दशा अंधे के हाथ बटेर जैसी थी। 100 तोला से ऊपर सोना, 3 रहवासी प्लॉट, बीघों कृषि भूमि एवं यहां वहां बिखरी लाखों की जमाओं का कुल मूल्य 2 करोड़ से कम न था। कम संपत्ति होती तो शायद बंटवारा सरल होता, लेकिन इतनी संपत्ति देखकर उनका लोभ आसमान छूने लगा। संपत्ति का ब्यौरा एवं कुल मूल्य बताने के पश्चात राधेश्याम जी तीनों बच्चों एवं बहुओं को कह रहे थे, ये संपत्ति मेरे खून पसीने की कमाई है। मैंने एवं हेमलता ने मन महसूस कर इसे जोड़ा है। जवानी से ही मैं अपनी आय का 25% विनियोग करता था। यह संपदा उसी की परिणति है। तुम्हारी माँ ने इस कार्य में मुझे हमेशा सहयोग दिया। हम दोनों ने बहुत गरीबी देखी, यहाँ तक कि व्यापार के प्रारंभिक वर्षों में खाने के लाले तक पड़ गए। प्रभु की कृपा थी कि धीरे धीरे सभी कार्य बनते गए। चाहते तो हम भी इस संपदा को भोग सकते थे, पर मेरा एवं तुम्हारी माँ का सदैव ये चिंतन रहा कि जिस घनघोर गरीबी को हमने भोगा है उसे बच्चे न भोगे। उस कठोर समय की स्मृतियां उगड़ते ही मेरी रूह कांपने लगती है। प्रारंभिक संघर्ष के दिनों में मैं तुम्हारी माँ को 3 वर्ष तक एक साड़ी भी भेंट न कर सका। उस तपस्विनी ने गहने तक बेचकर व्यापार का घाटा पूरा किया। कहते कहते भावावेश में उनकी आंखें गीली हो गई। उनकी बात सुनने के पश्चात
कुछ देर तो तीनों पुत्र चुप बैठे रहे, व शीघ्र ही तीनों कलह पर उतर आए। नगाड़े पर पहली चोट उनके सबसे बड़े पुत्र अमर ने दी। उसने बात प्रारंभ ही की थी कि उसकी पत्नी अरुणा उसके पास आकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे किसी सैनिक द्वारा युद्ध का बिगुल बजाने पर दूर खड़ा सैनिक समीप आ जाता है। अमर अब 50 के पार था। उसके 2 जवान बेटे एवं 2 पुत्रियां सभी कुंवारे थे। बड़ा 28 वर्ष का था। उसके विवाह का गत 4 वर्षों से प्रयास चल रहा था, पर बात न बन पाने के कारण बाकी सभी भाई बहन भी अटके थे। विनय अमर से 5 वर्ष एवं कैलाश विनय से 7 वर्ष छोटा था। विनय के पश्चात 2 लड़कियां भी हुई, जिनकी शादियां राधे श्याम जी ने कुछ वर्ष पूर्व अपने दमखम पर की थी। बच्चों को वे आदतन कष्ट नहीं देते थे, लेकिन आज अमर के विचार जानकर उनके कानों में शीशा पिघल गया। अमर बेधड़क कहे जा रहा था, बाबा, लगता है आप बुढ़ापे में सठिया गए हैं। आपका सर फिर गया है। आप तीनों को समान रकम देने की बात कैसे कर सकते हैं? क्या तीनों का त्याग, तीनों का साथ एवं तीनों की जिम्मेदारियां बराबर रही हैं? मैं 50 वर्ष से आपके साथ हूं एवं गत 25 वर्ष से विवाह के पश्चात मैं एवं अरुणा आपके सुख दुख के समभागी हैं। आपकी बीमारी, माँ की तीमारदारी, मेहमानों की आवाभगत एवं आपके कारोबार को जमाने में विनय एवं कैलाश ने क्या उतना ही सहयोग दिया है जितना मैंने? वर्षों से मैं आपकी दुकान पर बैठता आया हूं। आपका मेरा संघर्ष पथ समान है। दोनों छोटे भाइयों के विवाह, बहनों के विवाह एवं इन्हें योग्य बनाने में मुझसे अधिक श्रम किसने किया? आपके प्रारंभिक दुख के दिनों का सबसे अधिक शिकार कौन बना? अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, उनके विवाह के दिन करीब आ गए। उन्हें मुझे कैरियर में भी सेटल करना है। झाड़ की तरह खड़े इन पोते पोतियों से तो आप बैंड न निकालें। मुझे आपकी संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा मिलना चाहिए। शेष धन विनय एवं कैलाश बराबरी में बांट लें। इतना सुनते ही विनय की ललाट सिकुड़ गई, चितवन टेढ़ी हो गई तथा गुस्से के मारे आंखें लाल हो गई। वह बिफर पड़ा, बड़े भैया, आप भी कमाल करते हैं। आप और मेरी उम्र में मात्र 5 वर्ष का फर्क है। इतने कम अंतर में आपने कौन सा तीर मार लिया? मैंने भी पिताजी के व्यापार को बढ़ाने में कम सहयोग नहीं दिया है, वरन आप तो अनेक बार मुझे अकेला छोड़कर मित्रों के साथ यहां वहां घूमते रहते थे। आपकी हरकतों का मैं प्रतिकार नहीं कर पाया, इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं नासमझता। मेरे आदर एवं त्याग का आप ये सिला दोगे, ऐसा तो मैं सोच ही नहीं पाया। आप अगर वरिष्ठता कम से आधा हिस्सा मांग रहे हैं तो मुझे 40% दे दो। कैलाश 10% में गुजारा कर लेगा। हम दोनों तो अधेड़ होने को आए, इसे तो अभी वर्षण जीना है। उसकी कौन सी जिम्मेदारियां मुंह बाएं खड़ी है? कहते कहते विनय के ओठ फड़कने लगे। पति को यूं आग उगलते देख उसकी पत्नी नीता आगे आई एवं विनय के कंधे पर हाथ रखकर बोली, आपका तो सारा त्याग एवं आदर बेकार गया। मैं भी उम्र भर देवरानी जेठानी के बीच चक्की की तरफ पिस गई। बड़ी का हुक्म बजाओ एवं छोटी को कष्ट न दो। मैं तो बुरी फंसी। ऊपर से आज यह सुनने को मिला कि जो किया बड़ों ने ही किया। कैलाश कौन सा चुप रहने वाला था। 10% की बात सुनकर उसका खून खौल गया। उसे अब समझ में आया कि दोनों भाई उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक रहे हैं। विनय की बात सुनकर तो वो ऐसा भड़का जैसे आग में घी पड़ गया हो। आंखें ऊंची कर क्षण भर के लिए उसने दोनों अग्रजों को देखा, फिर तमतमाकर बोला, बाबा, मैंने सारी उम्र आपको ही नहीं, इन दोनों भाई भाभियों की सेवा की। इन्होंने जैसा कहा वैसा किया, लेकिन मुझे क्या पता था ये दोनों मुझे
पत्थर के मोल तोलेंगे। दोनों काम धाम कुछ करते नहीं, बस सारा काम मुझ पे लादते रहते हैं। मैं बैल की तरह इनके निर्देशों के कोलू के चारों ओर ये सोचकर घूमता रहा कि बड़े भाइयों को आदर देना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो कमाल कर दिया। मुझे अधिक या बराबर हिस्सा देने की बजाय 10% में यूं टरका रहे हैं मानो मैं पुत्र न होकर आपके द्वार का भिखारी हूं। देर से पैदा होना गुनाह है क्या? मैं कहे देता हूं कि हिस्सा होगा तो राई रत्ती बराबर होगा, वरना मैं कानून के दरवाजे खटखटाने में भी संकोच नहीं करूंगा। लॉ ग्रेजुएट हूं मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। कहते कहते कैलाश ने अपने बाएं हाथ की हथेली को दाएं हाथ की मछलियों पर पटक कर यूं बजाया जैसे कोई पहलवान अखाड़े में ताल ठोक कर प्रतिद्वंदियों को ललकारता है। उसके रुकते ही उसकी पत्नी रीना उसके समीप आकर बोली, दोनों जेठ जी ने हद कर दी। जेठानियां ऊपर से जहर उगल रही हैं। घर में सबसे छोटा होना तो गुनाह हो गया। सबके चरण भी छुओ और लातें भी खाओ। कहते कहते उसने कैलाश के कंधों पर हाथ रखकर उसे हौसला दिया। कैलाश एवं रीना के बात समाप्त करते ही युद्ध परवान चढ़ गया। सभी एक दूसरे पर लांछन लगाने लगे। अपनी लगन एवं सूझबूझ से जिस घर में राधे श्याम जी ने प्रेम के कमल खिलाए थे, वहीं आज कीचड़ फैला था। धीरे धीरे बात इतनी बड़ी कि हाथापाई की नौबत आ गई। राधे श्याम जी को काठ मार गया। वे किसे क्या समझाएं? हताश वे सर पकड़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया था। सूर्य अब आकाश के मध्य आकर आग उगलने लगा था। राधे श्याम जी से कुछ बनाते नहीं बन रहा था। मन ही मन राम का नाम जप रहे थे। प्रभु, चौथपन में यूं दुर्गत होगी, अब तो आप ही रक्षक हैं। शायद बूढ़े की पुकार ईश्वर के द्वार तक पहुंच गई। यकायक चौखट के बंद दरवाजे पर दस्तक हुई। रीना ने आकर दरवाजा खोला तो देखकर हैरान रह गई। अपना पल्लू सर पर रखकर उसने आने वाले के पांव छुए, फिर जोर से बोली, महाराज पधारे हैं। राधे श्याम जी, सभी भाई, उनकी पत्नियां तुरंत उठकर चौखट तक आए। सभी एक एक कर महाराज के चरणों में गिर पड़े। महाराज, आपका यकायक आगमन कैसे हुआ? आप सूचना देते तो मैं स्टेशन लेने आ जाता। विस्मय से भरे राधे श्याम जी हाथ जोड़कर बोले, मैं हरिद्वार से अहमदाबाद जा रहा था। जयपुर रास्ते पर था। इच्छा हुई तुम्हारी सुध ले लूं। बहुत दिनों से तुमसे मिलना नहीं हुआ। कहो, तुम सब कैसे हो? पहले आप भीतर तो आए। अमर बोला। महाराज कृष्ण स्वामी अब पाट पर बैठे थे। एवं सारा परिवार उनके सामने बैठा था। उनका चेहरा दिव्य कांति से आपूरित था। वे धर्म के ज्ञाता ही नहीं, साक्षात धर्म रूप थे। गत 50 वर्षों से वे इस घर के लिए आराध्य की तरह थे। राधे श्याम जी हर वर्ष उनके दर्शन करने हरिद्वार जाते। जीवन के कठिनतम समय में कृष्ण स्वामी ने ही उन्हें मार्ग सुझाया। राधे श्याम जी एवं उनके पूरे परिवार की आंखों में उनका दर्जा भगवान के बराबर था। चतुर संत ने बात ही बात में सबके मन की थाह ले ली। किसी बहाने से राधे श्याम जी उन्हें लेकर ऊपर के कमरे में गए तो महाराज ने पूछा, सब कुशल से तो हैं राधे? महाराज के इतना भर पूछने से उनके आंसू छलक पड़े। घर का बड़ा अपनी व्यथा किससे कहे? कोई उससे बड़ा आए तब तो ना उसका मन पिघलेगा। राधे श्याम जी ने आज की सारी घटना का बयान महाराज के आगे कर दिया। सब ठीक हो जाएगा राधे, ईश्वर पर भरोसा रख। यह धन झगड़े की जड़ है। इसके कमाने में दुख, इकट्ठा करने में दुख, रखवाली में दुख, विसर्जन में दुख एवं यहां तक कि इसे त्यागने में भी दुख ही दुख है। संग्रहण को इसी हेतु तो हम पाप कहते हैं। माया विषधर सर्प के समान है।
तुमने अकारण ही पिटारी खोलकर सबका लोभ जगा दिया। अब तुम्हारे सभी पुत्र लालच के फन उठाकर खड़े हो गए हैं। वे कुछ और कहते तभी नीचे से विनय की आवाज आई, प्रसाद बन गया है, बाबा महाराज को लेकर नीचे आए। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात कृष्णास्वामी वहीं पाट पर यह कहकर लेट गए कि 4 बजे सब यहीं रहना, मैं तुम सबसे वार्ता करूंगा। इतना कहकर वे चादर तान कर सो गए। सूरज ने जब आकाश को पौना पार किया तो कृष्णास्वामी उठे। रीना ने उनके आगे चाय की प्याली रखी। चाय की चुस्कियां लेते हुए महाराज बोले, राधे, तुम्हारे घर में चाय बड़ी अच्छी बनती है। आपकी कृपा है महाराज। कहते कहते राधेश्याम जी उनके समीप आकर बैठ गए। हमारा परिवार भी चाय की तरह होता है राधे। बनती तो चाय हर जगह पत्ती एवं शक्कर से है, पर फ्लेवर हर जगह जुदा होता है। परिवार में भी सभी जगह एक सी बातें हैं, लेकिन परिवार जुदा जुदा है। रिश्तों में भी फ्लेवर के लिए त्याग की पत्ती एवं प्रेम की शक्कर चाहिए। ऐसे में अगर कड़वा अदरक भी मिल जाए तो वह चाय का स्वाद ही बढ़ाता है। कहते कहते कृष्णस्वामी ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी पर ऊपर से नीचे तक हाथ फेरा। आप ठीक कहते हैं महाराज। इस बार सबसे पीछे बैठा कैलाश बोला, कैलाश, त्याग कहने में तो बड़ा सरल है, पर करना बड़ा कठिन है। आदर्श जब तक व्यवहार में नहीं आता वह कोरा उपदेश है। इतना कहते कहते उन्होंने बाएं हाथ की अंगुलियां कनपट्टी पर यूं रखी मानो किसी गहरे चिंतन में डूब गए हों। सोचते सोचते उनकी आंखें इस तरह मुंद गई मानो वे ध्यान में गहरे उतर रहे हों। मुंदी आंखें, उन्नत ललाट, माथे पर भस्म की रेखाएं, भगवा वस्त्र, पास में रखा कमंडल एवं लंबी सफेद दाढ़ी उनकी मुख प्रभा को द्विगुणित करने लगी थी। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली एवं सबको एक एक कर यूं देखा मानो सबकी मनस्थिति परखने का प्रयास कर रहे हों। उनकी आंखें ठहरी तो वे बोले, आज मैं तुम्हें महाभारत काल की एक कथा सुनाता हूं, तुम सभी ध्यान से सुनो। अब मैं कहानी का भाग 2 वाचन कर रहा हूं। वाणावत लाक्षागृह से निकलने के कुछ माह पश्चात वन गमन के समय 5 पांडव माता कुंती सहित एक ब्राह्मण के अतिथि बने थे। उस ब्राह्मण के परिवार में एक सुलक्षणा पत्नी, एक किशोरवय कन्या एवं 10 वर्ष का एक छोटा पुत्र भी था जो अब तक तुतलाती भाषा में बोलता था। उस परिवार में अनन्य प्रेम था एवं सभी एक दूसरे को समुचित आदर देते थे। निर्धन होते हुए भी उनका आतिथ्य देखते बनता था। कुंती एवं पांडव नित्य संध्या पूर्व भ्रमण पर जाते थे एवं संध्या होते होते लौट आते थे। एक बार सभी वन गमन कर लौट रहे थे तो उसी ब्राह्मण की झोंपड़ी से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर हतप्रभ रह गई। कुंती ब्राह्मण के आतिथ्य से अभिभूत थी। उसने 5 पुत्रों को वहीं रुकने का आदेश दिया एवं दबे पांव चलकर झोंपड़ी के पिछवाड़े आकर खड़ी हो गई। ब्राह्मण परिवार के विलाप को सुनकर वह दंग रह गई। ब्राह्मण रो रो कर अपनी पत्नी से कह रहा था, तुम जिद न करो ब्राह्मणी, उस राक्षस के पास आज रात मुझे जाने दो। तुम्हारा पति एवं परिवार का भर्ता होने के नाते जीवन दान का प्रथम अधिकार मुझे ही है। तुम मेरी सहधर्मिणी, कुलीन, सुशीला एवं संतानवती हो। मन वचन कर्म से सदैव तुमने मेरी सेवा तथा मेरी संतति का पालन पोषण किया है। तुमने सदैव मेरा उपकार किया है। इस तुच्छ जीवन के मोह के लिए मैं तुम्हारे अथवा परिवार के किसी अन्य प्राणी के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। मेरी कन्या किशोर वय प्राप्त कर विवाह की दहलीज पर खड़ी है। शास्त्रों में कन्यावध ब्रह्म हत्या के बराबर माना गया है। मेरा यह पुत्र अभी बहुत छोटा है और इसे मैं बहुत प्यार करता हूं। इसे तो मैं किसी भी हालत में
उस राक्षस के पास नहीं भेज सकता। वो पुरुष ही क्या, जो सारा जीवन तो ध्वंस एवं अधिकार दिखाता रहे एवं प्राणों पर बन आने पर परिवार को असहाय छोड़ जाए। ऐसे जीवन को धिक्कार है। कल्याणी, मुझे जाने ही दो। मैं किसी भी अवस्था में तुम में से एक का भी त्याग न कर सकूंगा। भद्रे, मुझे इस महापाप का भागी न बनाओ। कहते कहते वह शोक संतप्त दिस बिलख पड़ा। अपने पति का विलाप सुनकर वह पति प्रिया उसके चरणों में गिर पड़ी। कुछ समय पश्चात आंसू पोंछते हुए वह पुनः उठी एवं पति का हाथ थामकर बोली, प्राण वल्लभ, आप व्यर्थ विलाप कर रहे हैं। आप विद्वान हैं, मेरे सर्वस्व एवं बच्चों के प्राणाधार हैं। आपका यूं शोक विवल होना उचित नहीं है। जरा सोचिए, आपके बिना इस घर की क्या दशा होगी। क्या आपके बिना मैं निरापद रह सकूंगी? मैं एवं बच्चे दाने दाने को तरस जाएंगे। क्या आपको ये शोभा देगा कि आपका परिवार भिखारियों की तरह जीवन यापन के लिए यहां वहां हाथ पसारे? आपके बिना इस कन्या का विवाह मैं कैसे करूंगी? कैसे इस पुत्र को बड़ा करूंगी? आपके बिना हम सभी की स्थिति बिना पानी की मछलियों की तरह हो जाएगी। वैधव्य वैसे ही स्त्री के लिए मृत्यु तुल्य है। पतिविहीन पतिविहीन स्त्री का जीवन सारहीन, निराधार एवं पराधीन बन जाता है। आपके अभाव में घुट घुट कर मरने से तो अच्छा है कोई एक ही बार में मेरे प्राण ले ले। नररत्न, मैंने आपसे सारे सुख भोग लिए हैं, फिर स्त्री के लिए इससे बड़ा कोई सुख नहीं है कि वह पति के पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात होगी। आप मुझे फिर उस राक्षस के पास जाने से क्यों रोक रहे हैं? आपके तथा परिवार के लिए किया जाने वाला ये प्राणोत्सर्ग जीते जी ही स्वर्ग है। आप किंचित भी संकोच न करें एवं मुझे वहां जाने की आज्ञा दें। धर्मज्ञ, आपका मेरे परिवार का इसी में कल्याण है। कहते कहते ब्राह्मण की आंखों से नदी में आई भाट की तरह अश्रु बह गए। ब्राह्मणी के ऐसा कहते ही वहां आर्तनाद हो गया। माता पिता की ऐसी दशा देखकर वह किशोरी कन्या बोली, आप दोनों एक दूसरे के आगे हट करके क्यों बार बार रो रहे हैं? मैं घर की ज्येष्ठ संतान हूं। मेरे होते हुए आपको जीवन का त्याग करना पड़ जाए, इससे अधिक लज्जा, ग्लानि एवं धिक्कार की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? बूढ़े माँ बाप का जीवन कष्ट साध्य कर जीने वाली संतान से तो अधिक पापी पृथ्वी पर कौन है? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे होते हुए आप में से कोई एक राक्षस के पास चला जाएगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। पुत्री को तो वैसे ही एक दिन पितृगृह त्यागना होता है, पहले या बाद में इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो हर हाल में मुझे त्यागना है, फिर आप ये त्याग आज ही क्यों नहीं कर देते? आज रात राक्षस के पास मैं ही जाऊंगी, यह मेरा प्रण है। इतना कहकर वह किशोरी माता पिता के चरणों में यूं गिर पड़ी जैसे कोई कटा वृक्ष धरती पर गिर पड़ता है। अपने परिवार का ऐसा संताप देख उस बालक से न रहा गया। वह नन्ना उन सब के पास आकर तुतलाती भाषा में बोला, आप सभी चिंता क्यों कर रहे हैं? पुत्र के होते हुए पिता, माता अथवा बहन प्राणों का त्याग कैसे कर सकते हैं? ऐसे पुत्र जीते जी ही मृत हैं। मेरे होते हुए आप में से कोई प्राणदान करे तो जीवन भर मुझे निंदा एवं उपहास का पात्र बनना पड़ेगा। ऐसे निर्लज्ज जीवन से तो मृत्यु अनंत गुना श्रेष्ठकर है। मैं छोटा नहीं हूं, कोई मुझे रोकने का दुस्साहस न करें। पुरखों का तपोबल मेरी थाती है। आज रात राक्षस के पास मैं ही जाऊंगा। इतना कहकर वह बालक पिता के आदेश की प्रतीक्षा में उनके समीप आकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण कुमार के ऐसे वचन सुनकर कुंती झरझर रो पड़ी। अब उससे न रहा गया। तुरंत भीतर आकर वह ब्राह्मण से बोली, क्षमा करें देव,
मैंने पूरा वार्तालाप सुन लिया है। मेरे 5 वीर पुत्रों के होते हुए आप में से किसी को वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी बहाने हम आपकी कृपा का ऋण उतार लेंगे। लेकिन पहले आप बताएं, वह राक्षस कौन है? आपके परिवार का आज वहां जाना क्यों अपरिहार्य बन गया है? देवी, वह एक बड़ा भयानक नरभक्षी राक्षस है। प्रति रात उसके पास नगर का एक आदमी 3 मन भात, पका मांस एवं अन्य भक्ष्य पदार्थ लेकर जाता है। प्रति रात उसके पास नगर का एक आदमी 3 मन भात, पका मांस एवं अन्य भक्ष्य पदार्थ लेकर जाता है। वह राक्षस इस सारी सामग्री सहित इसके ले जाने वाले को भी अपना ग्रास बना लेता है। ऐसा न करने पर वह नगर में विध्वंस कर सारी व्यवस्था को उलट पुलट कर देता है। इसलिए सबकी बारी तय कर दी गई है। इसी क्रम में आज मेरी बारी है। आज रात मेरे परिवार के किसी सदस्य को उसके पास ये सामग्री लेकर जाना होगा और जाने वाले की मृत्यु तय है। कहते कहते उस ब्राह्मण के पांव कांपने लगे। इतना सुनते ही कुंती की आंखों में क्षत्रियोचित शौर्य उभर आया। क्रोध के मारे उसकी आंखें अंगारे उगलने लगी। ब्राह्मण को आश्वस्त कर कुंती ने भीम को उस रात उस नरभक्षी के पास भेजा। दोनों में भयानक युद्ध हुआ एवं देखते ही देखते भीम ने उस दानव को चीर कर यमलोक पहुंचा दिया। ये समाचार जानकर नगरजनों में हर्ष की लहर दौड़ गई। उन्होंने कंधे पर बिठाकर भीम का जय जयकार किया। इस कथा को समाप्त कर कृष्णस्वामी राधेश्याम जी एवं उसके परिवारजनों की ओर मुखातिब होते हुए बोले, प्रेम एवं त्याग ही पारिवारिक सुख एवं शांति का मूल है। पारिवारिक सौहार्द एवं संगठन स्वार्थ की खात पर नहीं पनपता। यहां तो सर्वाधिक त्याग करने वाला ही विजेता है। जिन परिवारजनों में त्याग का भाव है, उस परिवार के सुख, शांति एवं समृद्धि को भगवान भी नहीं रोक सकता। परमात्मा भी संगठित परिवार के साथ चलने को विवश हैं। इतना कहकर वे पाठ से उठ खड़े हुए, अपना कमंडल संभाला एवं उसी रात अहमदाबाद के लिए प्रस्थान कर गए। अब मैं कहानी का भाग 3 पढ़ रहा हूं। संपूर्ण जगत को प्रकाशमान करने वाले भगवान भास्कर का बिंब पूरी छोर पर उभरा। तब राधेश्याम जी स्नानादि कर पाठ पर बैठे थे। कुछ समय पश्चात एक एक कर उनके तीनों पुत्र वधुएं एवं पोते नाती उनके सामने आकर बैठ गए। बंटवारे का पुनः प्रसंग छिड़ा, लेकिन आज नजारा भिन्न था। कल की तरह आज भी शुरुआत अमर नहीं की। बाबा, कल जो कुछ मैंने कहा वो गलत था। वस्तुतः मैं भटक गया था। मात्र उम्र में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा वही है जिसका त्याग बड़ा है। अगर बड़ा भाई छोटे भाइयों से छीनने का प्रयास करे तो वो बड़ा कैसा? उम्र का उत्कर्ष आदर का पैमाना नहीं हो सकता। आदर का पैमाना तो त्याग, श्रद्धा एवं प्रेम ही बन सकते हैं। आप 10% हिस्सा मेरे लिए तय करें, बाकी धन मेरे अनुज इच्छानुसार बांट लें। अमर कुछ और कहता, उसके पहले ही विनय बोला, बड़े भैया मुझे क्षमा करो। लोभ ने कल मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। जीवन भर आप मुझे छाते की तरह कष्ट एवं तकलीफों की बौछारों से बचाते रहे, लेकिन आज त्याग का समय आया तो मैंने मुंह मोड़ लिया। मैं निकृष्ट एवं पापी ही नहीं, अधम भी हूं। अब तक आप मुझे संभालते रहे। अब जबकि मेरे भतीजे भतीजियां कैरियर एवं विवाह की दहलीज पर खड़े हैं, मैंने तोते की तरह आंख फेर ली। इतना ही नहीं, आपके जीवन भर के त्याग एवं स्नेह को दरकिनार कर कल आपको कटु शब्द भी कहे। मेरी यही सजा है कि बाबा मुझे बंटवारे में कुछ न दे। कहते कहते विनय की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। अब कैलाश की बारी थी।
विनय की बात सुनकर वह भी बिलक पड़ा। बाबा, इन दोनों भाइयों ने जीवन भर मुझे ढाल की तरह सहारा दिया। इनके साये में मैं निर्द्वंद घूमता रहा। कल मैंने इन्हें जो कुछ कहा उसके लिए ईश्वर भी मुझे क्षमा नहीं कर सकता। मुझ में तो अब इनसे आंख मिलाने का भी साहस नहीं है। मुझे बंटवारे की आवश्यकता ही कहाँ है। मेरे पास तो अभी एक लंबा समय पड़ा है। इनके आशीर्वाद से मैं अवश्य ही अपना अभिष्ट सिद्ध कर लूंगा। कहते कहते कैलाश दोनों भाइयों के चरणों में गिर पड़ा। उसका रुदन थमता ही न था। पाठ पर बैठे राधेश्याम जी यह सब सुनकर हैरान रह गए। हर्ष विभोर उनकी आंखों में स्नेह एवं आनंद के आंसू छलक आए। मन थमा तो सोचने लगे, ये देश सोने की चिड़ियां इसलिए नहीं था कि यहां सोने के पहाड़ थे। ये देश सोने की चिड़ियां इसलिए था कि यहां स्वर्ण संस्कार थे। इस देश का मन भटक सकता है, आत्मा नहीं। धन्यवाद।